सत्यपाल मलिक साहब का उनके बारे में रिसर्च करें तो एक तो वो खुद यूपी के रहने वाले और उसके बाद वाज अ बिग सपोर्टर ऑफ बीजेपी और जिस तरीके से उन्हें वहां से निकाला गया है उसके बाद वो फिर जाहिर है वो उसके रिटेलिएशन में ही इज टॉकिंग ऑल ऑफ इट। इतनी करेज है कि इस बात की एक वजाहत हो, उनका कोई ताल्लुक नहीं, वो वहां मतलब आप देखें आपने पूरी एक दुनिया एक ऐसी जगह पर आ गई थी कि जैसे कोई आप समझें कि मतलब बड़ी जंग की तरफ चला गया था मामा पुलवामा के बाद। और कोई ऐसा वाकया भारत के अंदर करवाए या मकबूजा जम्मू और कश्मीर में करवाए, उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाए और फिर टेंशन्स को हाई करे, रचिट अप हो टेंशन्स और फिर जो है कोशिश यही हो कि एंटी पाकिस्तान रेट्रिक हो। अब ये जो साबिक गवर्नर हैं मकबूजा कश्मीर के, वो ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जो मोदी साहब हैं इनको कश्मीर के बारे में कुछ नहीं पता, ये इग्नोरेंट हैं। और वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है उसको खत्म करना भी बहुत बड़ी गलती थी। वो कहते हैं उस वक्त मैंने बात करने की कोशिश की और जो एनएसए ने भी मुझे चुप करा दिया, उन्होंने कहा नहीं हम इलेक्शन में इसका फायदा उठाएंगे। तो आज लेकिन ये कि आज इतने अरसे बाद आप कभी देखें उनको किस तरीके से रिमूव किया गया था, वो उसके उनको वहां से उनके इख्तलाफात जो जिस तरीके से बीजेपी के साथ बने, बीजेपी और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो उनके बने, उसको अजहर है वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं उसके। और वो ये कह रहे हैं कि ये कश्मीर का जो स्टेटहुड है ये बहाल होना चाहिए। अगेन दिस इज समथिंग जो इंडोर्स करता है पाकिस्तान का भी। आई डोंट सी कि कोई वहां पे कुछ सेंस प्रिवेल करेगी। आई डोंट सी कि वो 370 को रिवर्स करेंगे आर्टिकल को। वो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। देश विरोधी चैनल द वायर पर बैठकर देश विरोधी आदमी करण थापर के साथ कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इंटरव्यू दिया तो बातें भी देश विरोधी ही होगी। सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू से पूरे पाकिस्तान में भंगड़े डाले जा रहे हैं। आज पाकिस्तान खुशियां मना रहा है कि पुलवामा का हमला भारत ने ही करवाया था, लेकिन पाकिस्तानी ये भूल गए हैं कि इमरान खान के पूर्व बदबूदार मंत्री सांड चौधरी ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में चिल्ला कर कहा था कि पुलवामा का हमला इमरान खान की कामयाबी है, हमने हिंदुस्तान को घर में घुसकर मारा है। आज जो पाकिस्तानी फड़फड़ा रहे हैं उन गधों को भी अच्छी तरह से पता है कि भारत में होने वाले हर एक आतंकवादी हमला पाकिस्तान ने ही करवाया है। और करण थापर के इंटरव्यू के बाद भारत के कुछ देशद्रोही चैनल भी खुशी से झूम उठे हैं, जैसे रवीश कुमार, अभिसार शर्मा बैनर्जी और भी 2-4 हैं। ये सब सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू के बाद उड़ रहे हैं। खुशी के मारे हार्ट अटैक भी आ सकता है। सत्यपाल मलिक को मोदी जी ने दोबारा गवर्नर नहीं बनाया तो अब कांग्रेस की धोती में घुसकर सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने के लिए देशद्रोहियों को खुश कर रहा है। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। पाकिस्तान के पास डिफेंस के लिए ये साबिक गवर्नर की स्टेटमेंट है। मुझे अच्छा, फवाद चौधरी ने आपको पता है पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा था और उन्होंने कहा जी कि आप इस तरह हरकतें करते हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर उस केस को कोई मानने को तैयार नहीं था, इंटरनेशनल कम्युनिटी में किसी हमारी बात नहीं मानी। तो ये जो चीज है वो जो मैं इसमें तो मुझे 500% श्योर हूं कि हर हुकूमत का काम है पॉलिटिक्स करना। मोदी साहब भी पॉलिटिक्स कर रहे थे 2019 में एंड ही वाज सक्सेसफुल इन दैट एंड दैट इज हिज जॉब। लेकिन पाकिस्तान का डिफेंस एक इंडिया का साबिक गवर्नर ही क्यों है जिसको हम एज ए यूज करेंगे अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी कहाँ है इन ऑल दिस, और हम वो इतनी क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं बना पाए ऑन दिस कि हमें आज सारा हम जो है टब्बर है उन्होंने पीछे लग गए गवर्नर साहब। दर हकीकत इसकी स्टोरी सारी सामने आ जाती है। सबसे पहले तो आप अगर सत्यपाल मलिक साहब का उनके बारे में रिसर्च करें तो एक तो वो खुद यूपी के रहने वाले और उसके बाद वाज अ बिग सपोर्टर ऑफ बीजेपी और जिस तरीके से उन्हें वहां से निकाला गया है उसके बाद वो फिर जाहिर है वो उसके रिटेलिएशन में ही इज टॉकिंग ऑल ऑफ इट। मेरा क्वेश्चन ये है उनकी ये स्टेटमेंट देनी उसके बाद थापर साहब को इतने अरसे बाद, वो कहते हैं उस वक्त मैंने बात करने की कोशिश की और जो एनएसए ने भी मुझे चुप करा दिया, उन्होंने कहा नहीं हम इलेक्शन में इसका फायदा उठाएंगे। तो आज लेकिन ये कि आज इतने अरसे बाद आप कभी देखें उनको किस तरीके से रिमूव किया गया था, वो उसके उनको वहां से उनके इख्तलाफात जो जिस तरीके से बीजेपी के साथ बने, बीजेपी और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो उनके बने, उसको अजहर है वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं उसके खिलाफ। लेकिन जब पाकिस्तान की बात की जाती है
पाकिस्तान ना सिर्फ इस केस पे, पाकिस्तान देखें, आप अपने बाउंड्रीज बॉर्डर, आप फॉरेन पॉलिसी पे तवज्जो तब देते हैं जब अंदर कुछ सुख शांति हो पाकिस्तान के। जब आपकी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद ऊपर खुदा है, थी नीचे सुप्रीम कोर्ट है, उनकी कोर्ट है, सारा दिन फांसियां देते हैं लोगों को। वो जब थप्पड़ों के साथ एक दूसरे के साथ मेरे वक्त कैम्ब्रिज के पड़े हुए लग जाएंगे तो आप कहां की बातें करेंगे। बल्कि मैंने अगले दिन कहा एक बात, बिल्कुल मेरा वो भी दुख था कि वहां पे कश्मीर में इस वक्त जो डेवलपमेंट उन्होंने शुरू कर दी है वो दूध की नहरें चलाने लगे वहां पे। आप अपने कश्मीरियों को क्या देंगे भी? आप कहते हैं ये कश्मीर आजाद है, आजाद कश्मीर है, क्या सिर्फ लफ्ज आजाद कश्मीर काफी है उनके लिए? जब वो वहां डेवलपमेंट देखेंगे, वहां पे यूएई जो एक मेगा माल बना रहा है, 17,000 जापें सिर्फ उस माल के लिए आएंगी। वहां पे ट्रेन आ रही है हाई स्पीड, दिनों में सड़कें बना रहे हैं, दिनों में पुल बना रहे हैं। वहां पे हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, पता नहीं क्या क्या, क्योंकि पैसा तो उनके पास है और वहां पे सुख शांति है। बाहर से तभी इन्वेस्टमेंट आती है ना। पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई नहीं जाता, आपकी इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद होने वाली हैं, आपको दवाइयां नहीं मिल रही हैं, तो आप क्या लोगों से करेंगे? कामिल, ये कोई इस लिहाज से तो ये इंकिशाफ बनता है कि जो बात पाकिस्तान कह रहा था वो बात आज सच साबित हुई, और पाकिस्तान की तरफ से नहीं उसको किया, इंडिया के अंदर से। पाकिस्तान जब कहे तो वो तो विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट है ना, ये अंदर से और यहाँ पे कहा जा रहा है, वो बंदा दावा कर रहा है, जो साबिक गवर्नर है वो कह रहे हैं कि मैंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दोनों को बताया कि ये मामला इस तरीके से नहीं है जैसे आप ले रहे हो। उनको आगे से कहा गया कि आप खामोश हो जाएं। तो ये मेरा ख्याल है इसके ऊपर कोई फैक्ट फाइंडिंग, कोई जुडिशियल कमीशन उनका कुछ बनना तो चाहिए। एक बात आप भूल रहे हैं, देखें हमारे यहाँ दो के लोग कुछ कहेंगे कि फेयर कंपैरिजन नहीं है, लेकिन एक फॉलोइंग है ना, जिस तरह हमारे यहाँ इमरान खान साहब हैं, उनकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है। मतलब मैं उस तरह से डायरेक्टली उनको कंपेयर नहीं कर रहा, मतलब कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं ना जो उनकी सपोर्ट बेस होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि आप उनके खिलाफ जितना मर्जी कोई मवाद ले आए, अगर वो जेन्युइन भी हो तो उनके सपोर्टर्स जो हैं वो बिलीव नहीं करेंगे। तो इस वक्त जो स्टेटस भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का है, मुझे नहीं लगता कि उससे उनको कोई फर्क पड़ने वाला है। आप जितना मर्जी उनके, हाँ ये जरूर है कि इंटरनेशनली जो आउटसाइड लोग देखते हैं, कांग्रेस जो वहां पे है वो उसको जाहिर है कि उछाल रही है, वो ये कह रही है देखेंगे ये इन्होंने एक लिहाज से अपने लोग इन्होंने मरवा दिए इलेक्शन वो जीतने के लिए, और ये आई थिंक इट्स अ डेंजरस ट्रेंड। और दूसरी एक और बात भी यहां पे बात करना जरूरी है कि जिसपे पाकिस्तान और भारत के जो ताल्लुकात है मजीद खराब हुए, कि जो कश्मीर का जो खसूसी स्टेटस है वो भारतीय सरकार ने खत्म किया। अब ये जो साबिक गवर्नर हैं मकबूजा कश्मीर के, वो ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि जो मोदी साहब हैं इनको कश्मीर के बारे में कुछ नहीं पता, ये इग्नोरेंट हैं, और वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर की जो खसूसी हैसियत है उसको खत्म करना भी बहुत बड़ी गलती थी, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो कश्मीर का जो स्टेटहुड है ये बहाल होना चाहिए। अगेन दिस इज समथिंग जो इंडोर्स करता है पाकिस्तान का भी। आई डोंट सी कि कोई वहां पे कुछ सेंस प्रिवेल करेगी। आई डोंट सी कि वो 370 को रिवर्स करेंगे आर्टिकल को, वो उसको इसके साथ ही वहां पे कोई इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन, बल्कि इस चीज को, और वो भी एक ऐसी सिचुएशन के अंदर जब पाकिस्तान पॉलिटिकली इकोनॉमिकली इतना वीक है। इनफैक्ट लास्ट वीक भी हमने बात की थी, अब तो वो जो इंडस वाटर ट्रीटी है सिंस 1960 उसको रिव्यू और मॉडिफाई करने की बात कर